कि एक ब्रेक थ्रू तो मिला है, एक विकेट जो है वो अभी एक स्टंप हो गया है, तो हो सकता है पार्टनरशिप टूट गई है, अभी और प्रेशराइज किया जा सकता है। लेकिन हमारी जो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है, हम ऐसे हो जाते हैं कि अगर हम आम जरा स्लैंग घरेलू जबान में बात करें तो एकदम मायूसी सी छा जाती है, मतलब उदास हो जाते हैं, वो वाली बेगमात बन जाते हैं कि जी जो खाना अच्छा नहीं बना, नमक ज़्यादा डाल दिया तुमने, वो नाराज़ हो गई कि यार ये क्या कह दिया, इतना अच्छा प्यार से खाना बनाया, मैंने नमक के ऊपर बात कर दी। वैसे जो है वो हमारे विकेट कीपर का थ्रो नहीं लगा, वो बैठ गए हाथ रख के, वो ये क्या हो गया। अभी एक जो है वो कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया, वो फिर उदास होकर बैठ गए ग्लव फेंक के। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे हम देखने वाले बड़े मायूस होते हैं। आप तो खेलते रहे हैं, जब आप खेलते थे क्या उस वक्त क्या किस तरीके से प्लेयर्स का मोराल, मतलब वो फायर, वो आई ऑफ द टाइगर वाली फील जो है वो क्यों नहीं आती है कि यार ये लड़ना चाहते हैं, ये गिव अप कर चुके हैं, ये लग रहा है। आई ऑफ द टाइगर गाना क्यों बना, कैसा मोटिवेटेड गाना, क्या क्या बना है, बॉडी लैंग्वेज, आई ऑफ द टाइगर, वो ये मतलब ये घुरी मार रहा है जो, बिल्कुल रॉकी बाल्बोआ एट हिज पीक। और ये जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, देखने वाले तो होते हैं डिसअपॉइंटेड। खास तौर पे देखिए, मैं कोई बुरा ना मनाए, शौक से भी देखते हैं, मैं खेला हुआ हूँ, मुझे टेक्निकलिटीज़ का पता है, अपना शोएब को स्टैट्स का सारा पता है, तो इनको काफ़ी आइडिया है। लेकिन जनरली क्या होता है फ़हीम, जो देखने वाले होते हैं ना, उनको इनसाइड स्टोरी जो उनको चिट्स एंड बिट्स होते हैं ना, एग्जैक्टली इसीलिए मैंने सवाल अभी, हाँ थैंक यू। और ये बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़रूरी चीज़ है सबकी, विकेट कीपर, क्लोज इन फील्डर, ये बैट्समैन परेशान होता है यार, ये तो शेरों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए चिंगाड़ रहे हैं, ये तो कम ऑन बकअप कर रहे होते हैं एक दूसरे को, कैच भी छूट जाए तो नो प्रॉब्लम, एक दूसरे को बकअप करते हैं। एक जगह मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा, मुझे अफसोस हुआ कि बाबर ने एक जगह अपना सर पकड़ा हुआ था। अरे भाई तुम कप्तान हो, तुम तो अपना, इसमें से अगर देखा जाए तो अभी तक हमें जो फ्लैम्बॉयंसी नज़र आ रही है, जो बबलिंग नज़र आ रही है, वो रिजवान में नज़र आ रही है, बकअप कर रहा है लड़कों को, नो डाउट इससे बड़ा इंपॉर्टेंट अभी ये कैच मिस हुआ है इफ्तिखार की गेंद पे। लेकिन पर एफर्ट की बात वही आ गई, एफर्ट क्या है, 100% एफर्ट है, पूरा मुल्क देख रहा है, जैम बिल्कुल फोकस्ड है मैच के ऊपर। ये देखो कि तुम्हें अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि यार मैंने अपना 100% दिया है ग्राउंड के ऊपर हर लिहाज से, चाहे वो बैटिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। और यहाँ फील्डिंग में अभी तक हमने, मैं पर्सनली फील करता हूँ, एटलीस्ट 15 या 18 रन हमने दे दिए अपने मिस फील्ड के। जहाँ 2 थे, जहाँ 1 था वहाँ 2 करवा दिए, जहाँ 3 थे वहाँ 2 थे वहाँ 3 करवा दिए, और थोड़ी सी फंबल भी हुआ है। ये चीज़ संभालना पड़ेगा, कैचेस पकड़ना पड़ेंगे। बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही हो भला इससे भी अच्छी हो रही है, अभी भी माशाल्लाह हमारे बॉलर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं। फील्डिंग सपोर्ट नहीं होगी जब तक चार्ज अप नहीं होंगे ना लड़के, ये जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे चांस मिले, मुझे कैच नहीं आ रहा, मैं रन आउट कर दूंगा किसी तरह से, समझदारी तो अलर्ट रहें। ये चीज़ें होती हैं जो आपको मैच जिताती है। और कमिंग बैक टू योर सेम थिंग, बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ ही कवर करती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट दूसरी टीम को गिराने में और अपने आप को उठाने में। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि भाई आज जीते हैं या ना जीते हैं, सुहेब साहब मुझे याद पड़ रहा है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मैच का या फिर उसके आसपास ही था, पाकिस्तान T20 के अंदर 86 या 88 का जो है वो टारगेट दे दिया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और सामने इंडिया ही था। तो जिस तरीके से हम हमलावर हुए थे, वो बॉडी लैंग्वेज जो थी और उस वक्त जो सरफराज ने उसे संभाला हुआ था, वो इतना हावी आ रहे थे कि पहली बॉल के ऊपर उन्होंने अपील की, कैच हुआ, एज लगा, नहीं दिया। दूसरी बॉल थी, आमिर की बॉलिंग हो रही थी, वो दूसरी बॉल पे LBW कर गया आमिर, और वो इस तरीके से आई थी टीम कि वो कह रहे थे 86 है, फर्क नहीं पड़ता भाई, हम चीर फाड़ देंगे, हलक में से मैच निकाल के लाएंगे। में 2016 का एशिया कप 16 था, हाँ, इंडिया में ही हो रहा था। और वाकई जिस तरीके से आमिर ने वो गेंदें की थी, तो बिल्कुल आई थिंक 2 पे 2 हो गए थे वो, बिल्कुल ऐसा ही। और फिर उसके बाद तीसरा आउट होते होते रह गया था। आई थिंक कोहली का लीडिंग एज लगा था, वो बच गया था। और आई थिंक पहले 7-8 ओवर में तो उनकी समझ में नहीं आ रही थी गेंद क्या कहाँ जा रही है। बिल्कुल ऐसा, आमिर का कमबैक भी था, दूसरा ये कि उसमें बॉडी लैंग्वेज इतनी इन्वॉल्व थी, उसमें सारे फील्डर, सरफराज की कप्तानी थी, सरफराज की कप्तानी, उसकी भी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है हमेशा से। एग्जैक्टली। एक बात अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं ऐड कर दूं, ये जो बॉडी लैंग्वेज वाली बात हो रही है ना, ये कोचेस का भी काम है। ड्रेसिंग रूम में जब टीम होती है ना, उसको उठाएं, लड़कों को देखो, मुझे किसी का सर गिरा हुआ नजर ना आए, चाहे तुम 4 रन चाहिए और 10 विकेट उनके हाथ में हो, मुझे किसी का सर गिरा हुआ ना नजर ना आए, उस वक्त तो लड़ रहे हो तुम। ये चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं आपको। कभी कभी बिलीव मी और नॉट, ये जो आपका जो होता है ना अप्रोच, ये अच्छी तगड़ी अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, ये सामने वाली टीम को मैच हराए। और सर वो कहते हैं ना, मिरेकल्स डू हैपेंस, तो हमने ऐसा मैच भी देखा है, आप उसको क्लियर कीजिएगा, जिसके अंदर 7 विकेट चाहिए थी
और 2 Ws खेल रहे थे मेरे ख्याल में, ये वो मैच था कि 7 विकेट्स कुछ रन ऐसे तो बहुत मैचेस में हैं जहाँ कुछ 7 एक मैच का आप अभी कुछ दिन पहले हवाला दे रहे थे, मेरे जहन से निकल गया कि जी उन्होंने उसे सेव कर लिया था और वो मैच हम जीत भी गए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ओडीआईज में, टेस्ट मैचेस में बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस गुजरे हैं जहाँ स्पेशली जब वसीम और वक़ार खेलते थे तो 100 बनाने होते थे, वो कहते थे बचा लेंगे, देखा जाएगा जी। और वो मुझे वो बताते हैं क्रिकेटर्स के, ये लोग ड्रेसिंग रूम में अगर हम 125 पे आउट हो गए, 150 पे आउट हो गए, तो वसीम वक़ार जो हैं वो पर्कअप कर रहे होते थे प्लेयर्स को कि यार फिक्र नहीं करो, हम कर लेंगे, बचा लेंगे मैच को, व्हाटएवर। तो और फिर पंप्ड अप आते थे वो, दे यूज्ड टू रन इन इट। न्यूजीलैंड का आई थिंक एक मैच था जहां पे इन लोगों ने इसी तरह का कोई छोटा टोटल था और आई थिंक उन्होंने 7-8 जो है यूं करके निकाले थे और बिल्कुल हारा हुआ मैच जीत गए थे न्यूजीलैंड के। जाहिर है जब बैट्समैन देखेगा कि भाई इतनी अग्रेशन के साथ ये आ रहे हैं, इनके पास टोटल तो है ही नहीं कुछ और ये हमें मौका ही नहीं दे रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।